कि जिसका भी आरंभ होता है किसी न किसी समय उसका विराम होता है। तो मैंने कहा कि कुछ समय बाद आप सब भी चले जाएंगे, पर इन क्षणों में, इस समय में हम सबको यह जानना समझना है कि जो हमने सुना है उससे हमें जीवन में कैसे उतारना है। हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा सामाजिक जीवन कैसे सुंदर बने, हम सबको यह प्रयास करना है। और इसके लिए हमें प्रतिपल नया सोचना पड़ेगा। अगर पुराने मन रख करके, पुराने विचार रख करके चाहेंगे जीवन में शांति आए तो मुश्किल है। जैसे प्रतिदिन सवेरा होता है, प्रतिदिन सूरज उदय होता है, वो कल वाला सूरज नहीं है, कल वाला दिन नहीं है। हर दिन एक नया सवेरा है, हर दिन एक नया सूर्योदय है, हर एक पल समय और जीवन नया हो रहा है। और यदि हम अपने आप को नया नहीं करते हैं, यदि हम अपने आप, अपने विचारों को नया नहीं करते हैं, नए संकल्प के साथ नहीं बढ़ते हैं, तो हम उसी पुराने में पड़ करके अपने आप को दुखी बनाते रहेंगे। अब किसी ने 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 100 दिन पहले आपको कुछ कह दिया, आप उसको लेकर बैठे हैं, जीवन निकल गया और विचार वहीं पर है। समय आगे बढ़ गया, आपका मन वहीं पर है। सद्गुरु कहते हैं जीवन नया में है, जीवन आज में है, जीवन वर्तमान में है। अतीत में जीवन नहीं है और भविष्य में भी जीवन नहीं है। इसलिए भविष्य को ठीक करना है, अपने वर्तमान को आप नया बना लेना। जो वर्तमान में 100% जीता है वही आदमी आगे कुछ बढ़िया कर पाता है। अब जैसे यहाँ बैठे हैं तो आपका मन भी यहाँ होना चाहिए। शरीर यहाँ है, मन कहीं और है। शरीर यहाँ है, चेतना कहीं और है। बाजार में, दुकान में, घर में, बच्चों में, तो शरीर यहाँ रहेगा, विचार यहाँ मिलेगा, लेकिन मन उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा क्योंकि मन यहाँ नहीं था। और जो कुछ भी आप जीवन में करते हैं, कोई भी क्रिया आप करते हैं, भोजन कर रहे हो तो भोजन के समय पूरा भोजन करिए। झाड़ू लगा रहे हैं, पूरा झाड़ू लगाइए। हम भोजन कर रहे हैं तब भी मन कहीं घूम रहा होता है, झाड़ू लगा रहे होते हैं तब भी मन कहीं घूम रहा होता है, नहाते समय भी मन कहीं घूम रहा है, पूजा कर रहे हैं तब भी मन कहीं घूम रहा है। आप प्रेजेंट नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, वर्तमान नहीं होते हैं। किसी से मिल रहे होते हैं तब भी मन कहीं और घूम रहा होता है, पढ़ लिख रहे होते हैं तब भी मन कहीं और घूम रहा होता है। संत कहते हैं जीवन वर्तमान में है, और वर्तमान में जो समस्या है उसका समाधान वर्तमान से ही मिल सकता है। जब तक हम अपने चिंतन को, जब तक हम अपने वचन को नया नहीं कर लेते हैं, अर्थात जो वर्तमान जीवन है इसमें हम 100%, 100% खड़े नहीं हो जाते हैं, तब तक पुराना दुख पीछा करता रहेगा। और चूंकि बहुत बड़ी चुनौती है सामाजिक जीवन को, पारिवारिक जीवन को संगठित करने का, आज हम अभियान चलाते हैं जो जिस समाज से आते हैं। कोई कहता है हिंदू एकता की बात, कोई कहता है मुस्लिम एकता की बात। हम सब हिंदू एक हो जाएं, हम सब मुस्लिम एक हो जाएं, हम सब ईसाई एक हो जाएं, हम जैन एक हो जाएं, बौद्ध एक हो जाएं। और हिंदू में अलग अलग जातियां हैं, कोई कहता है हम ब्राह्मण सब एक हो जाएं। पर ये कैसे होगा और क्यों होगा?
इंसानियत ही एक हो जाए ये ख्याल क्यों नहीं है? जातियां एक हो जाए, संप्रदाय एक हो जाए, मजहब एक हो जाए, ये ख्याल क्यों है? अपने जाति के अलावा दूसरों के प्रति कटुता क्यों है? अपने गांव वाले के अलावा दूसरे गांव वाले से ईर्ष्या क्यों है? कोई ब्राह्मण है तो क्षत्रिय से ईर्ष्या, कोई क्षत्रिय है तो वैश्य से ईर्ष्या, कोई हिंदू है तो मुस्लिम से ईर्ष्या, कोई मुस्लिम है तो हिंदू से। सदगुरु कहते क्यों इतना अलग अलग घेरे बनाना, क्यों अलग अलग बिखरना, एक सूत्र में क्यों नहीं बंध जाते? पर एक सूत्र में कैसे बंधेंगे? मान लीजिए दो आदमी में झगड़ा है और हम कहें कि भाई तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो, एक हो जाओ, तो क्या रास्ता है? दो आदमी को एक करना हो तो क्या करेंगे कि दोनों को सटा के रस्सी से बांध देंगे, एक हो जाएगा? देखने में तो लगेगा एक हो गया क्योंकि एक में चिपका के बांध दिए, पर एक होने का अर्थ है दिल का एक हो जाना, विचार का एक हो जाना, मन का एक हो जाना। ये निर्जीव है माइक, इस डंडे को इस एंगल से लगा के बांध दिया गया, कस दिया गया, तो ये एक हो गया। अब इसमें कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, पर यही फार्मूला आदमी के साथ कर सकते हैं कि दो इंसान को एक करना है तो क्लैंप कस दो दोनों में, या फेविकॉल डाल के चिपका दो दोनों में। पति पत्नी में प्रेम नहीं है तो बीच में फेविकॉल डालो, चिपका दो, ये फार्मूला चलेगा? तो एक कैसे होगा समाज, एक कैसे होगा परिवार, एक कैसे होगा? सदगुरु संतों ने तो पूरे विश्व को एक करने को कहा। हम घर को, अपने जीवन को, अपने भाई, अपने पत्नी, अपने बच्चों से एक कैसे हो जाए? क्या रास्ता है? एक पिता कुछ कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे, व्यस्तता थी, 5 साल का बच्चा बार बार परेशान कर रहा था, बार बार वो जिद करे, पापा ये दे दो, वे दे दो। अब पिताजी परेशान, वो कुछ ऑफिस वर्क कर रहे थे, वहीं देखा कि एक कागज पड़ा है। पिता ने सोचा कि ये ऐसे ही परेशान करता रहेगा, कहीं इसको फंसाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे चंचल तो होते ही, सच्चे भी होते हैं, चंचल भी होते हैं। तो पिता ने सोचा कुछ इसको उलझाना पड़ेगा। तो जो कागज पड़ा था, संजोग से उसमें पूरे विश्व का नक्शा बना था, मानचित्र बना था। तो पिता ने उसको कई टुकड़ों में कर दिया, 10-20 टुकड़ों में, सब देश अलग अलग हो गए। मानचित्र में तो सब एक जैसा था, लेकिन पिता ने कागज को कई टुकड़े में फाड़ दिया और बच्चे को दे दिया। कहा जाओ, पहले तुम इस नक्शे को जोड़ कर लाओ, फिर हम तुमको जो चाहते हो करेंगे। सोचा कि इतना बड़ा विश्व का नक्शा है, इसको पता थोड़े है कि कौन देश कहाँ जोड़ना है। अच्छा आदमी का दिमाग चकरा जाए। नक्शा जोड़ना इतना सरल है। अगर नक्शे को फाड़ दो तो कहां से क्या फटा है, कहां से क्या अलग हुआ है, उसको जोड़ना बहुत कठिन है। तो पिता ने सोचा कि बच्चे अब उलझ जाएंगे, ये जोड़ नहीं पाएंगे, तब तक मैं अपना काम कर लूंगा। अब वो अपना लिखना शुरू किए। तब तक देखते हैं 1 मिनट में ही बच्चा नक्शा जोड़ के ले आया। पिता ने सिर पकड़ लिया, कहा हमसे नहीं हो पाता, इतना पूरे विश्व का नक्शा है, 200 से अधिक देश हैं, छोटे छोटे देश, बड़े बड़े देश, किसको कहाँ जोड़ना है, ये तो अच्छे आदमी का दिमाग काम ना करे। ये छोटा सा बच्चा नक्शा जोड़ कैसे दिया? कहा बेटा ये चमत्कार कैसे किया, तुम्हें कैसे पता कौन देश कहाँ है, कैसे जोड़ दिया? तो उसने कहा पिताजी हमने नक्शे को थोड़े जोड़ा है, हमने मानचित्र को नहीं जोड़ा है। इसी कागज में पीछे आदमी का चित्र है और हमने सिर्फ आदमी को जोड़ दिया, तो नक्शा खुद जुड़ गया। हमने पीछे देख करके आदमी का हाथ कहाँ लगेगा, नाक कहाँ, कान कहाँ, पैर कहाँ, वो मैंने जोड़ दिया। और चूंकि उसी कागज में आगे नक्शा है तो वो खुद से ही जुड़ गया। तो हमने तो सिर्फ इंसान को जोड़ा है।
अगर इंसान को जोड़ दिया जाए तो पूरा विश्व जुड़ जाता है। एक इंसान को अगर सही से जोड़ा जाए तो पूरी दुनिया एक सूत्र में बंध जाती है। संतों ने कहा इसलिए अगर दो व्यक्ति को जोड़ना है तो सबसे पहले इंसानियत सीखना, सबसे पहले दिलों को जोड़ना जानना। अगर दिल जुड़ गया तो कहीं रहेंगे, प्रेम बना रहेगा। दिल नहीं जुड़ा, एक छत के नीचे रहेंगे, एक दूसरे को गाली देते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे। इसलिए जोड़ना दिलों को है। और यह सूत्र मिलेगा कैसे? यह सूत्र शास्त्रों में नहीं मिलेगा, क्योंकि शास्त्रों की बातें पुरानी हो गई। प्रश्न ही वो नहीं है आपका जो शास्त्र में उत्तर लिखा है। अब जो प्रश्न है, अब जो आपके जीवन की जिज्ञासा है, अब जो आपके जीवन का सवाल है, वो शास्त्रों में मुश्किल से मिलेगा। वैसे भी सारे ग्रंथ शास्त्र नहीं होते, हमने कुछ भी शास्त्र बना दिया। शास्त्र वह होता है जो स्वयं से मिला दे, बाकी सब किताबें हैं। इसलिए हर किताब को शास्त्र नहीं कहा जा सकता कि कुछ भी किताब है और उसको शास्त्र बोल दो। शास्त्र संतों ने उसे कहा है जो आत्मा तक पहुंचा दे, जो आपको आपसे परिचय करा दे। और उसमें बहुत थोड़ी किताबें हैं। जैसे पहले की कुछ किताबों का नाम लो तो उपनिषदें हैं जो शास्त्र हैं, जो आपको आपसे जोड़ती हैं। गीता है, विजक हैं, धम्मपद हैं, जैन दर्शन के साहित्य हैं। ये कुछ किताबें हैं जो आदमी को खुद से जोड़ते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं, अपने से परिचय कराते हैं। तो उसमें जो ज्ञान है वो शाश्वत ज्ञान है। और शाश्वत ज्ञान का मतलब वही होता है कि प्रश्न कभी भी पूछे जाएंगे, उत्तर सटीक होगा। और एक किताबें हैं, अब उसमें मान लीजिए 50 साल पहले किसी रोगों का उत्तर किसी किताब में लिखा है, तो वही उत्तर अब काम करेगा। 50 साल पहले किसी बीमारी के लिए कोई इलाज आया है, अब अपडेट हो गया, अब वो आगे निकल गया, अब उत्तर बदल गया, इलाज बदल गया, अब वही चीज नहीं है। तो अगर हम ये सोचेंगे कि वही सब पाखंड और कर्मकांड करके जीवन के समस्या का समाधान हो जाएगा, तो नहीं होगा। मैंने प्रथम सत्र में कहा था कि किसी भी पाखंड से जीवन के समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या बदल गई है, समाधान बदलना पड़ेगा। समाधान वही नहीं हो सकता कि घर में क्लेश है और आप पोथी पत्रा दिखाने चले जाओ, कि मन में दुख है, पीड़ा है और आप व्रत उपवास करने चले जाओ। मन में क्लेश है, मन में पीड़ा है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, तो आपको ध्यान सत्संग में उतरना पड़ेगा, विचारों को ठीक करना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं। ऐसा नहीं है कि समस्या यहाँ है, समाधान कहीं और खोजने चले जाओ। कहानी आपने सुनी है ना कि एक बूढ़ी माँ की सुई खो गई घर में, और वो चौराहे में जाके खोजने लगी, क्योंकि वहां लाइट जल रही थी। तो कुछ लोग आए, कहे माँ क्या खोज रही हो? उसने कहा अरे सुई खो गई है, वही खोज रही हो। लोगों ने कहा मदद कर देते हैं, बूढ़ी हो गई हो। कहा ठीक है। 2 घंटे सब मिलकर खोजे, नहीं मिला। अरे इतना परेशान हो गए, सुई मिली नहीं, गिरी कहाँ थी? कहा अरे वो तो घर में गिरी। तो यहाँ क्यों खोज रही हो? कहा यहाँ प्रकाश जल रहा है। तो प्रकाश जल जरूर रहा है, पर गिरी तो वस्तु यहाँ नहीं है, तो कैसे मिल जाएगा? हमारे जीवन में जो समस्या है उसका समाधान मंदिरों में कैसे मिल जाएगा, चाहे कितना बड़ा मंदिर क्यों ना हो। समस्या मंदिर से थोड़े आई है, समस्या भगवान से थोड़े आई है। समस्या हमारे ही भीतर जन्म लिया है, परेशानी हमारे ही भीतर पैदा हुई है, और उसका समाधान हमें ही खोजना होगा, कोई दूसरा भी नहीं दे सकता। अगर आपके जीवन की समस्या है तो आपके माता पिता भी आपका समाधान नहीं कर सकते। अगर दुख आपके जीवन में है तो दुख के लिए प्रयास आपको करना पड़ेगा, दूसरे के प्रयास से नहीं होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल आध्यात्मिक बात है। आप भौतिक में देख लो, अगर आपको भूख लगी है आप भोजन करेंगे, लेकिन माँ आपसे बहुत प्रेम करती है या पुत्र आपसे प्रेम करता है, वो कहे नहीं माँ तुम रहने दो, तुम आराम करो, क्यों परेशान हो गए, हम ही खा लेते हैं, तुम्हारा पेट भर जाएगा। संभव है? कितना भी प्रेम हो
पुत्र और माँ का, पर माँ के खाने से पुत्र का पेट नहीं भर जाएगा और पुत्र के खा लेने से माँ का पेट नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि भोजन उसी को लेना है जिसको भूख लगी है, जिसको भोजन की आवश्यकता है। सद्गुरु कहते हैं प्रश्न आपका है, दुख आपका है, पीड़ा आपकी है, समाधान आपको खोजना है, रास्ता आपको खोजना है, चिंतन आपको करना है। कई लोग घर में कहते हैं ना कि निमंत्रण मिला है सत्संग में जाने का, जाओगे? तो बच्चे जो जवान हैं वो कहते हैं हाँ हाँ माँ पापा चले गए हैं, अब हमको जाने की क्या जरूरत है। ये भंडारा थोड़े है निमंत्रण पूर्ण है, शादी भी नहीं है कि चलो निमंत्रण एक आदमी जाके पूर्ण दिया। सत्संग को भी हम ऐसा समझ लेते हैं कि जैसे कोई श्राद्ध और शादी का कार्यक्रम है, घर का एक सदस्य जाके निमंत्रण पूरा कर दिया। सत्संग तो जीवन की निजी घटना है जहां हम जाकर के जुड़ते हैं, हमारा कल्याण होता है। और संतों ने तो कहा है अपनी कमाई आपकी ना माई ना बाप की। ये सत्संग तो आपको ही कमाना है, ये सत्संग का ज्ञान तो आपको अर्जित करना है। कितना भी माँ पिताजी सत्संग में चले गए, उनका कल्याण हो सकता है, पुत्र का नहीं हो सकता। पुत्र को अपनी जिम्मेदारी निभानी है, पुत्र को अपना प्रयास करना है। अगर समस्या पुत्र की है तो पुत्र को समाधान खोजना है। दुर्योधन की समस्या थी, कृष्ण जी के मुख से निकल गया ना गलती से कि जो सुबह मेरे पास आएगा हम उसको मदद करेंगे। तो शकुनी चालाक था, उसने कहा दुर्योधन से कि देखो एक तो कृष्ण जल्दी कहते नहीं, पर कह दिए हैं तो इसका लाभ ले लो। कहा क्या? कहा कृष्ण जी ने कह दिया है कि जो सवेरे सबसे पहले मेरे पास आएगा मैं उसको मदद करूंगा लड़ाई में, महाभारत के युद्ध में। इसलिए जाओ और कृष्ण का चरण पकड़ लेना, क्या पता कल्याण हो जाए, क्या पता उनका सहयोग तुम्हें मिल जाए। और कहीं अर्जुन पहले चला गया तब हो सकता है उनका सहयोग अर्जुन को मिल जाएगा। तो दुर्योधन ने क्या कहा कि हम उस ग्वाले का पैर छुएंगे, हमसे संभव नहीं, हम नहीं जा सकते। तो दुशासन बगल में खड़ा था, उसने कहा मामा जी भैया को नहीं जाना है तो मैं चला जाता हूँ, इनके बदले मैं उनसे मांग लूंगा, मैं चरण छू लूंगा। शकुनी ने कहा मूर्ख, ये लड़ाई दुर्योधन की है और यहाँ जाना दुर्योधन को पड़ेगा। इसमें प्रतिनिधित्व तो नहीं चलता है कि चलो मैं नहीं तो मेरा कोई प्रतिनिधि चला गया, मेरे बदले कोई चला गया। भूख दुर्योधन को लगी है, भोजन दुर्योधन को करना है, सिर में दर्द दुर्योधन को है, दवा दुर्योधन को खाना है, तुमसे नहीं हो सकता है। दुर्योधन से कहा दुर्योधन अपने अहंकार को साइड करो और जाओ कृष्ण के चरण छू लेना। उसने कहा मामा जी हमें तो आपके और पिताजी के पैर छूने में कष्ट होता है, उस ग्वाले का कैसे छूऊं? अहंकार झुकने नहीं देता है, अहंकार फिर रास्ते अलग अलग खोजता है, जो समाधान हो सकता है वो नहीं करेगा, सीधा जो समाधान होगा वो नहीं करेगा, वो दुनिया भर का करेगा। सीधी बात सदगुरु कबीर कहते हैं मन धो लो समाधान हो जाएगा, लेकिन मन नहीं धोना है, बाकी सब करना है। एक राजा बगीचे में गया, पैर में कांटा गड़ गया। अब देखो सीधा रास्ता है लेकिन आदमी सीधा रास्ता नहीं खोजता, पैर में कांटा गड़ गया। अब राजा की बात है, साधारण आदमी को भाला भी गड़ जाए तो कोई ध्यान नहीं देता, पर राजा को कांटा भी चुभ जाए, मच्छर भी काट ले तो पूरा मीटिंग बैठ जाती है, पूरा राज्य हलचल मच जाता है। तो राजा ने कहा कि मेरे पैर में कांटे चुभ गए, ये बड़ा अनर्थ हुआ। दरबार बुलाया गया, सारे लोग आए, बड़े बड़े पुरोहित आए पोथी लेके, क्या किया जाए। राजा ने कहा कुछ समाधान निकालो कि आगे मैं जाऊं तो मेरे पैर में कांटे न गड़े। तो बड़े बड़े पुरोहित आए थे, पोथी पलटने लगे। कहा महाराज एक ही रास्ता है, कल से ही मजदूर लगवा दिए जाएं और पूरे राज्य में झाड़ू लगवा दिए जाए, चारों तरफ झाड़ू लग जाएगा, कांटा अपने हट जाएगा। राजा ने कहा ठीक है। अब जरा सोचिए पूरे राज्य में अगर झाड़ू लगाया जाए तो
तो धूल कितनी उड़ेगी, और धूल उड़ेगी तो सांस नली जाम होगा कि नहीं। पर राजा बिना सोचे समझे, इसीलिए कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। तो राजा चौपट दिमाग का था, बुद्धि थी नहीं। कहा ठीक है, कांटा ना गड़े चाहे जो करना पड़े। आदेश दे दिया। झाड़ू लगाते लगाते इतनी धूल उड़ी कि बहुत लोग खांसते खांसते मरने लगे। सबका श्वास नली जाम हो गया, सब परेशान हो गया। अब इतनी धूल की राजा का भी प्राण संकट में। कहा अब क्या करें, फिर सारे विद्वान बुलाए गए, फिर किताब उल्टा। कहा ऐसा करो, सारे राज्य में जितनी धूल उड़ी है सब पर पानी छिड़क दो ताकि धूल बैठ जाए। अब पूरे राज्य में जितनी धूल उड़ी थी उसको छिड़कने के लिए कुआं, नदी, तालाब के जल सूख गए, चारों तरफ कीचड़ कीचड़ हो गए। अब गांव के लोग, राज्य के लोग कह रहे हैं कि राजा कितना पागल है। अरे इसके पैर में कांटा न गड़े, इसका मतलब क्या, ये पूरा राज्य को मार डालेगा। पानी सूख गया, कहां से पिएंगे, दूसरे राज्य से लाना पड़ेगा। किसी तरह मामला शांत हुआ। राजा कहता है समाधान तो करना पड़ेगा। एक आदमी ने कहा महाराज मेरे पास समाधान है। कहा क्या? कहा पूरे राज्य में हम जमीन पर चमड़ा बिछा देते हैं, सब जगह चमड़ा बिछा देंगे, आप जहां जाओ आपके पैर सुरक्षित रहेंगे, बल्कि राज्य का कोई भी आदमी घूमेगा तो पैर में कांटे क्या कंकड़ भी नहीं चुभेंगे। राजा कहे तो बड़ी बात अच्छी तुमने कही, लेकिन किसान लोग घबरा गए। कहा महाराज आप अपने पैर को बचाने के लिए पूरे जमीन में चमड़ा बिछा देंगे तो खेती कहां करेंगे। राजा ने कहा खेती करने की जरूरत क्या है, दूसरे राज्य से अन्न खरीद लेंगे। और कहा वहां का राजा का भी दिमाग ऐसा ही चल गया। तब अन्न कहाँ होगा, खाओगे क्या? कहा खरीद लेंगे। कहा अन्न उपजेगा नहीं तो खरीद कहाँ से लोगे, खेत में तो चमड़ा बिछा दोगे। राजा ने सोचा बात तो ठीक है, पर हमारे पैर में कांटा गड़ना नहीं चाहिए चाहे जो हो। तो विद्वानों ने कहा यही रास्ता है, अब तो चमड़ा बिछाना ही पड़ेगा। किसान हल्ला मचाते रहे, कोई नहीं सुना। पारित हो गया, मुहर भी लग गया, लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी कहा महाराज रुक जाइए, रुक जाइए, क्यों अनर्थ कर रहे हैं। तो क्या हुआ? कहा चमड़ा मत बिछाइए जमीन पर, सब मर जाएगा भूखा। तो हमारे पैर में कांटे न गड़े इसके लिए कोई रास्ता है? कहा हाँ, हम आपके पैर के लिए जूता बना लाए। आप जूता बना लीजिए, जमीन में चमड़ा मत बिछाइए, पैर को चमड़ा से ढक लीजिए। जब पैर चमड़ा से ढक जाएगा तो समझ लो पूरी धरती ढक गई, क्योंकि जहां जहां पैर रखोगे सब जगह चमड़ा तुम्हारे लिए बिछा है। अपने स्वार्थ के लिए अगर आप धरती पर चमड़ा बिछा दोगे तो भोजन कहां से करोगे, किसान मर जाएंगे, फिर त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा। इसलिए सरल रास्ता है कि पैर में ही जूता पहन लो, पैर को ही ढक लो। राजा तो दिमाग पकड़ के बैठ गया, कहा इतना सरल रास्ता हो सकता था क्या? ये बड़े बड़े दरबारी बैठे हैं, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, कोई कहता है झाड़ू लगा दो, कोई कहता है पानी छिड़क दो, कोई कहता है चमड़ा बिछा दो। अरे इतना सरल रास्ता हो सकता था? ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। पूरी धरती को चमड़े से पाटने के बजाय अपने पैर को ढका जा सकता था। ये ख्याल इन मूर्खों को क्यों नहीं आया? बूढ़े ने कहा जो शास्त्र में समाधान खोजेगा उसको कभी समाधान नहीं मिलेगा। समाधान तो सदगुरु कबीर कहते हैं अनुभव से आता है, वर्तमान में जीने से आता है। क्योंकि मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लिखी, मेरा तेरा मनवा कैसे कोई रे। सदगुरु ने कहा कि तुम कागज में लिखी हुई बातों पर दौड़े जा रहे हो और कागज की लिखावट समय के अनुसार बदलते रहती है। समय के साथ नक्शे बदल जाते हैं, समय के साथ राज्य का स्थिति बदल जाती है, नियम कानून बदल जाते हैं। संविधान 1950 में लागू हुआ और मुझे लगता है अब तक 100 या 100 से कुछ अधिक संशोधन हो गए। क्यों? क्योंकि जो नियम तब लागू हुए थे, कुछ नियम अब जरूरी नहीं है तो नियम बदल दिए गए। कुछ नियम ऐसा है जो आगे जरूरी नहीं रहेगा, वो बदल दिया जाएगा। इस देश के लिए, समाज के लिए जो जरूरी है वर्तमान के हिसाब से नियम बनाए जाते हैं। और अगर हम कहेंगे नहीं
ये हमारे महापुरुषों ने लिखा है, हम वही पुराना नियम से चलेंगे तब क्या होगा? तो वर्तमान नियम और आप में टकराहट होगी, फिर आप संविधान का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, समय के अनुसार आप पीछे चले जाएंगे। वर्तमान समय में जीना है, समाधान यही मिलेगा। अगर घर में, जीवन में, मन में संकट है, दुख है, अभी आप सोचो कि हम कैसे इन संकटों से मुक्त हो सकते हैं। समाधान बड़ा सरल है। सदगुरु कबीर बड़ा सरल समाधान देते हैं। वे कहते हैं इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं। अगर पारिवारिक झगड़े से परेशान है, भाई भाई के बीच प्रेम नहीं है, मन में शांति नहीं है, तो यज्ञ हवन से ठीक नहीं होगा। इस समाधान में तो जाना ही मत। अगर कलह है परिवार में, तो दुनियादारी के पीछे तो जाना ही मत, कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि जो संत गुरुजन हमें सीधा रास्ता देते हैं, हम उसे नहीं चाहते। अब जैसे गुरुजन कहते हैं माता पिता की सेवा करो, संत कहते हैं प्रेम रखो, श्रद्धा रखो, माँ बाप की सेवा करो, नशा दुर्व्यसन न करो। और शास्त्र क्या कह देते हैं? शास्त्र में, शास्त्र के अनुसार जो कुछ कथावाचक है वो क्या कह देते हैं? कुछ मत करो, राम राम कहते रहो, काम बन जाएगा। न झूठ छोड़ना है, न छल छोड़ना है, न कपट छोड़ना है। कलयुग केवल राम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। इस कलयुग में सिर्फ राम राम करते रहो, पार उतर जाओ। राम जी भी कहीं होंगे तो सिर पकड़ लेते होंगे कि ना समझो को कौन समझाए। कि हमको इतना मेहनत करना पड़ा, दिन रात हमको तपस्या करनी पड़ी, जंगल जाना पड़ा, और ये लोग हमारा नाम पढ़ करके पार हो जाएंगे। क्या ये संभव है? आप अपने जीवन में कर्मों का सुधार ना करें और सिर्फ नाम से पार हो जाएंगे, कैसे संभव है? संत कहते हैं कि मन के विकार धोना पड़ेगा, संत कहते हैं माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी। आदमी को लगता है कितना भारी काम है, कौन माँ बाप की सेवा करे। पर अभी इसी मंच से हम कह दें कि नहीं, हमारे पास एक मंत्र है, इस मंत्र को अगर आप ले लेते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा पाप करते हुए भी स्वर्ग मिलेगा। अभी यहाँ जगह कम पड़ जाएगी, पंडाल बढ़ाना पड़ जाएगा, दूसरी तरफ मैदान में, वहां भी जगह कम पड़ जाएगी। अभी हम इतना कह दें कि हम आपका भविष्य जानते हैं, भूत जानते हैं, यहाँ एक गांव तो छोड़ो, ये इलाका का आदमी टूट पड़ेगा। अभी हम इतना कह दें कि आपके पूर्वजों का भी मुक्ति का रहस्य मैं जानता हूं, और आपको भी स्वर्ग भेजने का पूरा तरीका मुझे मालूम है। यहाँ भीड़ लग जाएगी। क्यों? क्योंकि झूठ के पीछे दुनिया पागल है, और झूठ परोसने वाले उतने ही पागल है। इसलिए संत जन कहते हैं कि मूर्ख फंसते हैं और धूर्त फंसाते हैं, और हम उसी में उलझे रहते हैं। सदगुरु देव जी कहा करते थे कि मूर्खों के गांव में धूर्त की बड़ी चलती है, वो फंसा लेता है। इसलिए सदगुरु कबीर हमें सजग करते हैं कि नहीं, होश में आ जाओ। ये पाखंड की बात ही नहीं है, ये आपके जीवन की बात है। यहाँ आप जो करोगे वही मिलेगा, बिना किए कुछ नहीं मिलता। आप अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप कुछ भी ना करो अच्छा, और अच्छा से नाम जपने से मिल जाएगा। आज बड़े बड़े मंच लगते हैं जहां से झूठ परोसा जाता है कि आपको कुछ नहीं करना, पूर्व में उनकी मुक्ति हो गई तो उनकी मुक्ति हो गई, कथा सुनने से मुक्ति हो गई। और जिनकी कथा कह रहे हैं उनको जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। कृष्ण जी को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। ये नहीं सुनाते हैं, बस ये सुनाते हैं कि कृष्ण की कथा सुन लो मुक्ति हो जाएगी। कितना पागलपन है। मुक्ति कथा सुनने से होती है कि कथा को जीवन में उतारने से होती है? खूब यहाँ भोजन की चर्चा हम करें, खूब भोजन की चर्चा करें, अब वहां बैठाने के लिए आपको दोपहर में रोक दिया जाता कि कोई मत जाओ, किसका किसका पेट भर जाता। भोजन की चर्चा से पेट नहीं भरता है, भोजन की चर्चा तो बताने के लिए है कि भोजन आपको करना है। बस ज्ञान की चर्चा, कथा की चर्चा, भगवान की चर्चा से मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति मिलती है मन के विकारों को छोड़ने से, मुक्ति मिलती है मन के सभी दोषों का त्याग करने से। अगर आप में छोटा सा भी दोष है और वो बचा हुआ है तो आप चाहे राम की कथा सुन लो, चाहे
कबीर साहब की कथा सुन लो, मुक्ति नहीं मिलेगी। जो ईमानदारी की बात है वो यही है कि मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, लेकिन मन को धोना पड़ेगा, मन के विकारों को छोड़ना पड़ेगा, मन के दोषों को मिटाना पड़ेगा। और इसके लिए बाहरी क्रियाक्रम, कर्म कांड, पाखंड सब छलावा है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं वर्तमान में जियो और अभी आपका प्रश्न देखो कि क्या है। अगर दुख है जीवन में तो दुख का कारण भी होगा, कारण खोजो। दुख है और कारण पता नहीं है तो समाधान कैसे होगा? किसी को सांप काटता है तो डॉक्टर पूछता है कौन सांप काटा, क्योंकि सांप का पता हो तो एंटीवेनम दिया जा सकता है, फिर वो आदमी बच जाता है। बीमारी पता हो, आपके शरीर में कोई बीमारी है तो डॉक्टर चेक करता है, जांच करता है, कई प्रकार की जांच करेगा, बीमारी का पता करेगा, फिर आपको औषधि देगा। आप डॉक्टर के पास जाएं, अब बिना जांच किए वो दवा देगा? पता चला सिर दर्द हो रहा है और वो आपको पेट की दवा दे दिया, शुगर की दवा दे दिया, तो फायदा करेगा कि नुकसान? हम वही कर रहे हैं। समस्या मन में है, दुख मन में है, हमारे आचरण के वजह से है, और हम समाधान तीर्थों में, मंदिरों में, व्रत में खोज रहे हैं, शास्त्रों में खोज रहे हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं, अब समाधान आपको प्रत्यक्ष में चाहिए, अभी चाहिए, तो अपने मन को बदलिए। ये घर के झगड़े, ये परिवार के झगड़े मिटेंगे। ये झगड़े आपके बाहर के कारण नहीं है, ये मन के झगड़े बाहर के कारण नहीं है। जैसे मान लो घर में आपका रोज कलह होता है किसी न किसी बात पर, तो उसका कारण क्या है? अब इसी बात के समाधान के लिए आप कहीं चले जाते हैं किसी धर्मगुरु के पास, तो वो आपका घर तोड़वा देता है कि आपके घर में जो कलह है ये पर्दा के कारण है, ये दरवाजा के कारण है, ये बाथरूम के कारण है, ये रसोई घर के कारण है। तो क्या कारण है? ये गलत दिशा में बना हुआ है। अब गलत दिशा बता के आपका घर तोड़वा दिया, समाधान तो हुआ नहीं। समाधान क्या है? कलह को जड़ में जाइए कि कलह होता क्यों है। स्वार्थ कारण है कि अहंकार कारण है कि मेरा तेरा का भाव कारण है कि मन की कटुता कारण है, मन में कुछ पाने का लालच है, ईर्ष्या है, ये कारण है घर टूटने का। लेकिन नहीं, हम प्रयास करते हैं कि मंदिर से समाधान मिल जाए। अब सदगुरु कबीर मंदिर का विरोधी नहीं है, न भगवान का विरोधी है, ये भी गलतफहमी में मत रहिएगा। एक ने कहा कि आप लोग कहते हैं मंदिर में भगवान नहीं मिलेंगे, आप तो भगवान के विरोधी हैं। कबीर साहब तो मंदिर और भगवान के विरोधी हैं। तो आप ही बताइए भगवान है कि नहीं? तो क्या उत्तर दिया जाए? अगर आप प्रश्न करें हमसे कि भगवान है या नहीं, तो हम क्या कहेंगे? क्या उत्तर हो सकता है? आप जो सोचते हैं, जिस अर्थ में आप समझते हैं, उस अर्थ में तो मैं कह दूंगा नहीं, पर सदगुरु कबीर की भाषा में है कहूं तो है नहीं, और ना ही कहा ना जाए। कि अगर आप ये कहते हैं कि है, तो जिस रूप में आप भगवान को मान रहे हैं, मैं कह दूंगा है कहूं तो है, नहीं तो नहीं है। पर अगर मैं कह दिया नहीं है, पर जिस अर्थ में वो है, फिर उसका भी विरोध हो जाएगा। तो साहब क्या कहते हैं? ना ही कहा ना जाए। नहीं भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में तो है। तो लोगों ने कहा फिर है कैसा और कहा? तो सदगुरु कहते हैं है ना ही के बीच में साहब रहा समाये। कहा ना है ना नहीं है, दोनों का मतलब है कि आपने निर्णय किया। जैसे ये माइक है, तो इसका निर्णय करने वाला कौन? मैं हूं कि माइक है। तो निर्णय देने वाला बड़ा हुआ कि ये बड़ा हुआ? माइक छोटा हो गया, हम बड़े हो गए। और भगवान के संबंध में भी अगर हमने निर्णय दिया तो क्या होगा? भगवान छोटे हो गए, हम बड़े हो गए। तो है कह दिया मतलब हमने मुहर लगा दिया कि हाँ है।
और नहीं कह दिया तो हमने छांट दिया कि नहीं नहीं, मतलब हम ही मालिक हो गए। सदगुरु कहते हैं नहीं, इस है नहीं के बीच में साहिब रहा समाये, ये है भी नहीं नहीं भी नहीं, अर्थात जो ये कह रहा है वही भगवान है, दूसरे को कहाँ खोजना। जो ये बात कह रहा है वही तो परमात्मा है, बाहर कहाँ खोजो और किसको खोजोगे, किसको बताओगे, किसका रिजल्ट दोगे। तो सदगुरु क्या कहते हैं, अगर भगवान आप जिस अर्थ में सोचते हो तो उस अर्थ में तो नहीं है। और रही बात मंदिर की, तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि मंदिर तुमने बाहर तो बनाया, पर उस मंदिर के बाहर तुम्हारा जीवन पाखंड का है, ढोंग का है, और वहां तुम पुजारी बन जाते हो। राम के मंदिर में गए तो धर्मात्मा हो गए, घर में आए, समाज में आए तो जीवन बिगड़ गया। तो मंदिर की भी बात है। तो सदगुरु कहते हैं मेरा प्रयास है कि आपका पूरा बाहर भी मंदिर हो जाए, बाहर भी आपका जीवन देवालय शिवालय हो जाए, तब बात बनेगी। तो सदगुरु कहते हैं समाधान वर्तमान में है, समाधान आपके बीच है, आपके भीतर है। आप बाहर कितना भी समाधान खोजेंगे नहीं मिलेगा, बाहर आप कितने भी प्रयास करेंगे नहीं मिलेगा, दुख मिटेगा नहीं, जीवन भर दुख बना रहेगा। इसलिए समाधान अगर खोजना है तो अभी अपने जीवन में खोजिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आप अगर भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं तो आपको समाधान मिलेगा, वर्तमान में ही मिलेगा, गुरु संतों से मिलेगा। क्योंकि प्रश्न आपका नया है, प्रश्न नया हो, उत्तर पुराना हो तो भी बात नहीं बनेगी। आप पूछ रहे हैं आम और उत्तर मिले इमली तो बात बनेगी। आपका प्रश्न है कि मन में दुख क्यों है, और कोई कह रहा है कि घर का पर्दा तुम्हारा खराब है। आप कह रहे हैं मन में पीड़ा क्यों है, और कोई कह रहा है कि तुम्हारा सीढ़ी गलत दिशा में बना है। आप कह रहे हैं परिवार में अशांति क्यों है, और कोई कह रहा है तुम्हारा शौचालय गलत दिशा में बना है। कोई मेल ही नहीं है, प्रश्न क्या उत्तर क्या, यही लोग दे रहे हैं। वास्तु तुम्हारा खराब है, अरे वास्तु दिमाग का खराब है, घर का क्या वास्तु होता। घर जैसा संभव हुआ बन गया, अगर दिमाग ठीक रहे तो सब वास्तु ठीक हो जाता है। और गलत और सही पर निर्भर करता है। आप सही काम करने की सोच रहे हो, सही लक्ष्य आपका है, सही विचार आपका है, आप कभी भी कर लो, सफल हो जाओगे। आपकी झोपड़ी भी आनंद का कारण बन सकता है, सीढ़ी किसी भी दिशा में बनी। हृदय निर्मल रहे तो भाई में प्रेम रह सकता है, मन पवित्र रहे तो देवरानी जेठानी में प्रेम हो सकता है, सास बहू में प्रेम हो सकता है। और मन गंदा है तो घर को चाहे वास्तु के अनुसार बनाओ। और देखना जो लोग वास्तु के हिसाब से बनाते हैं क्या उनके घर बंटते नहीं हैं। बहुत लोग आपके भी गांव में वास्तु के अनुसार बनाए होंगे, पंडित जी बनवाए होंगे। और जो वास्तु बनाने वाले पंडित जी होते हैं सबसे ज्यादा समस्या उन्हीं के घर में होती, पूछना जाए। उनके घर में कोई बीमार नहीं पड़ता, उनके भाई से बंटवारा नहीं होता, उनके बच्चे गलत मार्ग पर नहीं जाते। लेकिन हमारे मन में एक बैठा दिया गया कि नहीं वास्तु ये दिशा, अब घर से निकल रहे हैं दिशा देखकर निकल रहे हैं कि ये इधर आज ये नहीं जाना, कल उधर नहीं जाना। किसी के मन में ये रहता है गुरुवार को साबुन से नहीं नहाना। ये भी बातें हैं। एक सज्जन मुझे कहे कि आज गुरुवार है, मैंने साबुन दिया, नहीं आज नहीं नहा सकते। मैं कहा क्यों? कहा आज गुरुवार के दिन साबुन नहीं लगाना चाहिए। मैं कहा लगा लोगे तो पानी डालने से धुलेगा नहीं क्या, चिपका रह जाएगा, क्या होगा? या फिर साबुन उछल उछल के फेंका जाएगा, बार बार लगाओगे, क्या होगा भाई? गुरुवार को नहीं लगाना। किसी दिन झाड़ू नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना? रात में झाड़ू नहीं लगाना। अरे जबकि बात होगी जब बिजली नहीं थी, दिए में लोग सोचते होंगे घर का कीमती सामान न बाहर चला जाए, तो नियम बना दिया कि रात में झाड़ू नहीं लगाना। अब बिजली है, दिन जैसा माहौल है, जब मन तब लगाओ, कचरा दिखे लगा दो। तो बाल नहीं कटवाना किसी दिन, कोई दिन ऐसा भी है जब बाल नहीं कटवाना। ये क्या भ्रम है? कटवा लोगे तो क्या होगा? बाल फिर से वहीं चिपक जाएगा।
होगा क्या, जरा विचार भी करो कि क्या होगा। अगर बाल काट दिए तो क्या होगा। दिन देख कर नहीं, अपना समय देख कर कि मैं कब कर सकता हूं ये देखो। ये जो बता दिया गया कि इस दिन नहीं कर सकते, वो भ्रम ही तो है कि इस दिन ये नहीं कर सकते, उस दिन वो नहीं कर सकते, उस दिन दूध नहीं दही नहीं तो आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। इतने भ्रम डाले गए। रास्ते में चल रहे हैं, बिल्ली निकल गई, अब सारी गाड़ियां रुक जाती। छोटी सी बिल्ली निकल गई, निकलना था उसको, निकल गई, अब रास्ता कट गया। अभी देखो कुत्ता बार बार आ जा रहा है, रास्ता थोड़े कट रहा है। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग की बात, हमारी बात आप तक जा रही है। कुत्ते के आने जाने से कुछ हुआ क्या? लेकिन बिल्ली गुजर जाए तो रास्ता कट जाता है। ये कौन सा बीमारी लग गया देश को, हमारे लोगों को। हम लोग जब जाते हैं और बिल्ली निकल रही हो तो और प्रतीक्षा करेंगे निकल ही जाओ, बढ़िया है। कई लोग एकदम तेजी में कर लेते हैं गाड़ी ताकि उसके निकलने से पहले हम निकल जाए, और उसी चक्कर में कई बार ठोका जाते हैं। तो बिल्ली रास्ता काटी भी नहीं और उनका जीवन कट जाता है। पर हम लोग देखते हैं कि अगर बिल्ली को जाना है तो जाने देते हैं, जाओ। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि हमारे तो आगे पीछे हैं, कुछ होगा तो लोग रोएंगे, ये महात्मा लोग, इसको जीवन का प्रवाह है, कोई है पीछे रोने वाला, तो इसीलिए मरने जा रहा है। अगर हम लोग निकल जाते हैं तो लोग ऐसा सोचते हैं, पर आज तक कुछ नहीं हुआ। आज जब होना है तो बिल्ली रास्ता ना भी काटे तो घर में हो जाएगा। सबसे ज्यादा घटनाएं घर में ही तो होती, बिल्ली रास्ता नहीं भी काटा तो हो जाएगा। तो एक वहम हो गया कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो ये हो जाएगा, इसका मुंह देख लिया, उसका देख लिया, ये हो जाएगा। अब देखना, जो माल ढोने वाली गाड़ियां हैं, ट्रक है या मेटाडोर है या मैजिक सब है, जो ठेला गाड़ियां हैं, पीछे लोग लिखे रहते हैं कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मैं कई बार सोचता हूं कि किसी को बुरी नजर करनी भी होगी तो तुम पर क्यों करेंगे भाई। उनको करना होगा तो इनोवा पर करेंगे, फॉर्च्यूनर पर करेंगे, ऑडी पर करेंगे, BMW पर करेंगे, वो इन सड़ी हुई गाड़ियों पर करेंगे जिस पर ध्यान भी नहीं देते, जिसका टायर पंचर है, पचड़ी लगा लगा के काम कर रहे हैं, और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। पीछे जूता लटकाए हुए हैं। अब जूता पुराना फटा हुआ लटकाए हैं ताकि इससे नजर बच जाए, तो क्या वो जूता उसके नजर को स्कैन करके लौटा देगा कि नहीं इधर मत लाओ। अब कोई घर बनाते हैं तो काली हांडी, नींबू, मिर्ची, जूते लटका देते हैं कि किसी की नजर न लग जाए। कितने भ्रम पल रहे हैं हमारे देश में। कितना इस देश की गुलामी का वजह भी यही सब रहा है, पाखंड और भ्रम। मैंने प्रथम सत्र में कहा था, समय का अभाव था। ये भ्रम इतना भयंकर है। सदगुरु ने कहा है ना कि भ्रम बढ़ाती हूँ लोक में, सब जगह ये भ्रम है। और भ्रम मढ़ा सब ठाव, सब जगह भ्रम से ढका हुआ है। कहें कबीर पुकार के तुम बसे भ्रम के गांव। मकान बना रहे हैं तो, और बल्कि मकान बनाने में तो लोग शुभ मुहूर्त देखते हैं। अब मकान दुकान की तो बात समझ में आती है। कई लोग हमें फोन करते हैं, महाराज जी सत्संग रखना है, कोई अच्छा सा मुहूर्त बता दीजिए। सत्संग खुद बढ़िया मुहूर्त है, इसका भी तो मुहूर्त रख के करो। ये कौन सी बात? सत्संग से तो मुहूर्त बढ़िया हो जाता है, जब मन तब करो। कभी ये तो नहीं पूछा महाराज जी शराब पीना है, कोई मुहूर्त बता दो। महाराज जी हत्या करना है, मुहूर्त बता दो। चोरी करना है, मुहूर्त बता दो। हत्या बिना मुहूर्त के कर रहे हो, सफल हो जा रहे हो। मुर्गी का गर्दन मड़ोरे जा रहे हो, कोई मुहूर्त नहीं देखा। अंडा चबा रहे हो, कोई मुहूर्त नहीं देखा। माँ बाप को गाली दे रहे हो, कोई मुहूर्त नहीं देखा। भाई से बंटवारा ले रहे हो, कोई मुहूर्त नहीं देखा। लेकिन सत्संग करना है, घर बनाना है, कुछ अच्छा काम करना है तो मुहूर्त देखना है। अच्छा काम तो खुद मुहूर्त है, जब मन करे कर लो। मुहूर्त ही देखना है तो बुरे कामों में देखो ना, हिंसा में देखो, चोरी में देखो, क्रोध में देखो। जब क्रोध आ रहा हो फोन लगाओ हमें कि गुरुजी क्रोध आ रहा है, मुहूर्त बता दीजिए कब करें। लेकिन उसी समय कर लेना है। अगर कह भी देंगे आधे घंटे रुक जाओ तो रुकेंगे? अभी ही निपटारा कर लें, अभी ही फैसला कर लें। सदगुरु कहते हैं भ्रम बहुत भयंकर है, और हम समाधान भी गलत जगह खोजते हैं।
मैंने कहा ना कि प्रश्न आपका अभी का है, समस्या आपका अभी का है। इस जीवन में जो समस्याएं हैं इसका समाधान अभी खोजना और अपने भीतर खोजना, गुरु संत से खोजना। पाखंडियों के पास चले गए तो आपको फिर ढकेल देगा यहाँ वहां, नाम जप कर लो हो जाएगा। नाम जप आपके मन की शांति में थोड़ी देर के लिए सहयोगी है, वो मुक्ति का कारण नहीं है। बहुत ऐसे संत जन हैं जो नाम जप बताते हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि कर्म को ठीक करना, पर हम उनकी वो बात छोड़ देते हैं। अगर नाम जप बता रहे हैं तो वो ये भी कहते हैं मन को ठीक करना, कर्म को ठीक करना, विचार ठीक करना, पर विचार ठीक नहीं करना, नाम जप कर लेना। तो नाम जपने से क्या होगा? मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम राम बगल में छुरी चल रही। सदगुरु कहते हैं नहीं, वर्तमान में जियो। वर्तमान में जब आप जिएंगे तब समस्या का समाधान होगा। अभी आप जिएंगे तब आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और अगर आप सोचते हैं कि अभी जैसा जी रहे हैं जीते रहेंगे, किसी को बुला के सत्यनारायण व्रत कथा करवा लेंगे, किसी को बुला के घर में पूजा करवा लेंगे, हवन जाप शांति करवा लेंगे, इसमें दुनिया हमारे देश के लोग तो बड़ा पागल है। अब पूर्वज भी ऐसे जो यही शिक्षा देकर गए। अब वर्तमान में अगर वो ठीक नहीं कर गए तो पंडित जी ने हमें कह दिया कि कोई बात नहीं, गया जी चले जाओ, पिंडदान कर देना, वो भी स्वर्ग में चले जाएंगे। तो आपने कहा कि पंडित जी पिंडदान तो कर देंगे और क्या क्या लगेगा? तब पंडित जी लिस्ट बना के देते हैं, धोती लगेगा, कुर्ता लगेगा, सोने चांदी के आभूषण लगेंगे, जूता भी देना होगा, छाता देना होगा, और अब के लेटेस्ट जो पंडित जो मोबाइल का भी डिमांड करते हैं, मोबाइल भी देना होगा। तो जजमान पूछता है कि पंडित जी ये करेंगे क्या? तो तुम्हारे पूर्वज को भेजेंगे। और आप बेचारे भोले भाले, आप कहते ठीक है पंडित जी, पूर्वज की बात है तो ले लीजिए, पलंग भी लगेगा, और आप दे देते हैं। और 3 दिन बाद आप जाके देखिए तो जूता उसका दामाद पहन के घूम रहा है, छाता खुद लेके घूम रहा है, सोना चांदी वो अपने अंगूठी बना के पहन लिया है। अब आप पूछ नहीं सकते हैं, पूछिए कि मेरा पूर्वज आप ही में घुसा हुआ है? प्रश्न भी आप नहीं कर सकते कि आपने तो कहा था पूर्वज को भेजेंगे और अब पहने हुए आप ही हैं, घर में आपका सब बच्चा बच्ची सब पहन के घूम रहा है। ये पाखंड कब तक चलेगा? पूर्वज को जो देना है वो अब कोई उपाय नहीं है। जो वो कर सकते थे वो करके चले गए, अब कुछ किया जा सकता है तो जो आप अपने लिए कर सकते हो वो कर सकते हो। अब पूर्वजों के निमित्त तो हो सकता है, स्मृति में तो हो सकता है, निमित्त नहीं हो सकता। अब जो व्यक्ति नहीं है आप उसके लिए क्या कर लो? उनकी याद में आप भंडारा कर दो, उनको तो नहीं मिलेगा। उनको जो करना था उन्होंने कर लिया, अब आप अपने लिए कर लो। सदगुरु तो कहते हैं जिंदा रहते तरा जा सकता है, मुक्ति पाई जा सकती है, मृत्यु के बाद कोई उपाय नहीं। लेकिन सदगुरु कबीर ऐसा कह रहे हैं, और तभी एक पाखंडी आके कह देता है कि नहीं नहीं हमारे पास उपाय है। क्या? तो अगर आप मरोगे तो बच्चों से कह देना कि आपकी चिता में तुलसी की लकड़ी डाल देगा, आप स्वर्ग चले जाएंगे। अब सोच लीजिए कितना बड़ा पाखंड है। आप जीवन भर आपसे पाप हुआ है, भूल हुई है और बहुत ज्यादा पाप हुआ है, और अंत में सिर्फ तुलसी की लकड़ी डाल देने से आप स्वर्ग में चले जाएंगे। इतना सरल हो सकता था तो गीता में क्रोध छोड़ दो, काम छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, कृष्ण जी ने झूठे कह दिया। रामायण में गोस्वामी जी ने झूठी कह दिया अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, सत्य सबसे बड़ा धर्म है। तब तो उनको कहना चाहिए नहीं नहीं, धर्म तो कुछ भी नहीं है, चोरी कर लो, छल कर लो, कपट कर लो, अंत में राम जी का नाम लेके तुलसी लेके चले जाना, स्वर्ग मिल जाएगा। कृष्ण को भी गीता में लिख देना चाहिए था कि झूठ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, छल भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, जितना पाप कर सकते हो करो, अंत में अपने बच्चों को समझा देना कि तुलसी का लकड़ी डाल दे, स्वर्ग चले जाओ। तो ठगने वाले लोगों से सदगुरु कबीर ने कहा सावधान हो जाओ, वो तुम्हारे वर्तमान प्रश्न को पुराने उत्तर के साथ मिला रहा है और वहीं कंफ्यूजन होता है, वहीं भ्रम पैदा होता है। इसलिए अगर आपने अपने उत्तर बदले हैं
आपने अपने प्रश्न बदले हैं तो हमें भी अपना उत्तर बदलने की जरूरत है। हम वही पुराना उत्तर से आपको नहीं समाधान दे सकते, पर ज्यादातर यही हो रहा है कि जो समस्या है हम उसके पीछे गहन दृष्टि से चिंतन नहीं करते। कुछ भी जीवन में समस्या है, समाधान वही शास्त्र में खोजने चले गए, वही जहां तहां मंदिरों में खोजने चले गए, तीर्थों में खोजने चले गए, और बड़ी भीड़ है। एक बार पता भर चल जाए कि कहीं शिवलिंग निकला है, फिर देख लो वहां मन्नत मांगने वालों की भीड़ लग जाती है। बगल में कोई भूखा बैठा है, देने को हमारे पास समय नहीं है, पर पता भर चल जाए कहीं गणेश जी ने दूध पीना शुरू किया है, हम पहुंच जाएंगे लेकर। ये भी नहीं जानेंगे कि गणेश कौन है, ये जान लें। गण कहते हैं इंद्रियों को, ईश कहते हैं मालिक। जो अपने इंद्रियों का मालिक हो गया वो सब गणेश हो जाता है। और हम अगर ऐसा भाव अपने भीतर कर लें और ऐसा सबके भीतर कर लें तो आप सब गणेश हो गए। सबकी सेवा सब गणेश की सेवा हो गई। पर सदगुरु कबीर के सत्य वचन को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। साहब तो कहते हैं सांचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगतपति जी। सत्य का कोई गाहक नहीं है, झूठ के बड़े खरीदार हैं। हमें मन ही इसमें नहीं लगता है। अगर कोई संत साफ साफ कहे तो हमें लगता है इसमें कोई रस कहाँ है, कोई मजा कहाँ है। थोड़ा तो पाखंड चाहिए, थोड़ा तो रस चाहिए, थोड़ा तो नमक मिर्च मसाला लगना चाहिए, फिर वहां भीड़ हो जाती है। इस बात से संबंधित एक कहानी मुझे याद आ गई, जो आप सबने सुनी भी होगी पहले भी, कि जब हम देखा देखी में आगे बढ़ते हैं तो कई बार जैसे परिवार समाज में होता है ना कि कोई बढ़िया घर बनाया तो हम भी बना लिए, कोई बढ़िया गाड़ी खरीदा तो हम भी खरीद लिए। तो एक तो यह समस्या हमारे जीवन में आती है कि अपना अगर मन रेडी ना हो, अपना सामर्थ्य ना हो और दूसरे के देखा देखी में आगे बढ़ गए तो गड्ढे में गिरना जरूरी हो जाता है। कोहरा का समय था, जब कुहासा था, हम लोग गाड़ी चला रहे थे कुहासे में, तो कई लोग को मैं देखता था आगे वाला गाड़ी एकदम तेजी में जा रहा है, जैसे उसको सब दिख रहा है, दिख उसको भी नहीं रहा, पूरा जा रहा है। तो पीछे वाला क्या करता है कि लगता है ये ठीक ठीक जा रहा है, हम इसी के पीछे चले गए, और उसी में अगला कहीं टकरा गया तो पिछला उसी से टकरा गया। अपना होश नहीं रहा। ये भी अभी सुने थे ना, हाईवे पर एक साथ 29 गाड़ी टकरा गई। इसको लगा अगला ठीक जा रहा है, पता नहीं किया कि वो ठीक जा भी रहा है या नादानी में जा रहा है, और वो भी उसके पीछे, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, सब एक दूसरे के पीछे। अब कोई कहेगा कि भैया इतना तेज क्यों जा रहा है, टकरा जाओगे, तो वो आदमी क्या कहेगा, तुम ही एक ज्ञानी हो, इतने लोग आगे आगे जा रहा है, सब मूर्ख है। लेकिन मूर्खता जाहिर हो गई, थोड़ी देर बाद सब एक दूसरे में टकरा गए। तब कोई पूछे कि अब बताओ कौन ज्ञानी है। जब रास्ता मालूम ना हो और तुम अगला का अनुसरण करके दौड़े चले जाओगे तो टकराओगे। इसलिए अपना रास्ता मालूम करके चलना। अगर कोई संत भी रास्ता बताएं तो उस पर चिंतन विवेक करके चलना। और दूसरी बात, प्रश्न आपका जीवन का आज का है तो उत्तर आज चाहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं अभी समाधान वर्तमान में चाहिए, पीछे कितना भी तुम घूम आओ जहां तहां समाधान नहीं मिलेगा। तो दो मित्र थे, एक थोड़ा तेज था बुद्धिमान, और एक था बुद्धू पैदल दिमाग से। पर दोनों में बड़ी गाढ़ी मित्रता थी, एकदम बचपन का मित्र था। तो जो तेज था उसका नकल करके वो बुद्धू भी पास हो जाता था। पहले चोरी चलती थी, अब तो नहीं चलती ज्यादा। और इस तरह से पहली दूसरी कक्षा करके पास हो गया 10वीं तक, और नकल कर करके बुद्धू भी पास हो गया। अब तो बीटेक एमटेक वाले भी बेचारे बेरोजगार हैं, तब मैट्रिक वाले को भी लगभग नौकरी मिल जाती थी, क्योंकि ज्यादा पढ़ते नहीं थे लोग। वो भी पढ़ाई में आगे था तो नौकरी के लिए उसके पास भी आ गया लेटर, अब इंटरव्यू में जाना है। तो जो बुद्धू था उसने कहा मित्र, अब तक तो हम तुम्हारा देख देख के लिख दिए तो हम भी पास हो गए, अब आगे जो मामला है वहां तो अकेले अकेले उत्तर देना है, और वो भी कमरे में, हम कैसे देंगे। तो बुद्धिमान जो दोस्त था उसने कहा चिंता मत करो,
हम भी बता देंगे और दरवाजे के बाहर खड़े होकर तुम भी सुन लेना। जो प्रश्न हमसे पूछा जाएगा याद कर लेना और तुम भी वही उत्तर दे देना जो हम देंगे। कहा ये बात ठीक है। बुद्धिमान अंदर गया। पूछने वाले ने कहा बेटा आ जाओ इधर। देखा एकदम जो जिसकी तैयारी होती है उसके चेहरे में चमक होती है। जो बच्चा बढ़िया पढ़ा है वो एग्जाम के समय कंफ्यूज नहीं होता है, जानता है मुझे पता है उत्तर मैं दे दूंगा। और मौखिक था, लिखित भी नहीं था, मौखिक प्रश्न थे, इंटरव्यू मौखिक में था। तो गए, उन्होंने पहला सवाल किया बेटा ये बताओ भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। कहा उस समय वाजपेयी जी थे। कहा सर अटल बिहारी वाजपेयी। कहा बहुत ठीक, बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा बताओ वे अभी कहाँ से आए। तो उसी समय वे अमेरिका से आए थे। कहा सर अमेरिका से। कहा बहुत अच्छा। कहा बेटा ये बताओ पृथ्वी कैसी है। कहा सर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ चपटी कहते हैं, अभी खोज चल रही है। चौथा प्रश्न, उत्तर 3 तक एकदम सही मिला। शिक्षक भी प्रसन्न हो गए, इंटरव्यू पूछने वाले। कहा चौथा बता दो। 5 ही पूछना है, चौथा ये बताओ भारत को आजादी कब मिली। कहा सर प्रक्रिया तो 1942 में शुरू हो गई।